हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। ठीक है, 6 चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल विधि से बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को पूरक कोण कहा जाता है। 90 डिग्री के कोण को पूरक कोण कहा जाता है। संपूरक कोण किसे कहते हैं? 180 डिग्री के कोण को संपूरक कोण कहा जाता है। ये 2 क्वेश्चन हमने लिखे हैं ऊपर हेडिंग में, और जैसे जैसे आएगा नया चीज़ वैसे वैसे हम बताते चले जाएंगे। ठीक है, इतना अभी याद रखो कि पूरक कोण 90 डिग्री के कोण को कहा जाता है और संपूरक कोण 180 डिग्री के कोण को कहा जाता है। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है। ध्यान देना, बहुत ही बच्चा क्या करता है, आकृति जैसे आएगा ना, ये क्या आ गया, ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, हम इसको समझ ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ, हम जो है ना बहुत ही इसको सरल विधि से सिखाएंगे। आप सब ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो को देखना है। ठीक है, देखो ये आकृति जो है ना, घबराना नहीं है, बहुत ही आसान विधि से सिखाएंगे आप सबको। ठीक है, चलो आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है। ए ओ बी एक क्या है? सरल रेखा है। जैसे देखो ये हो गया, ऐसे हम किया ना, तो ये ए दे दिया, यहाँ पर ओ दे दिया, ये बी हो गया। तो ए ओ बी एक सरल रेखा है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ था। देखो ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा है। चलो उसके बाद बोला एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स का मान ज्ञात करें, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो एक्स का मान यानी कि यहाँ पर दिया है 180 डिग्री, इस कोण का मान दिया है 180 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना होगा उसको हमको क्या करना है, निकालना है। बहुत ही आसान विधि से सिखाएंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो चलो हम इसको बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या होता है, इसको ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे? ट्रिक। चलो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ जो होता है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मान के चलो कि ये हो गया वृत्त। क्या हो गया? वृत्त। ये हो गया वृत्त। वृत्त का जो एंगल होता है ना, वो 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 360 डिग्री। अब इस वृत्त को क्या करेंगे, हम बीचे बीच काट देंगे। तो बीचे बीच काट दिए, इसका मतलब क्या हो गया, 360 का आधा हो गया। आधा अगर इसमें भाग देंगे तो 2 एका 2, 2 अट्ठे 16, कितना हो गया, 180 डिग्री। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो वही चीज़ तो ये भी है ना। ऐसे अगर पूरा हम गोल कर देंगे, गोल का अब बीचे बीच काट दिए तो क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल जो होता है ना 180 डिग्री। ये चीज़ आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है वो 180 डिग्री का कोण होता है। अब आप ही बताइए, ये 82 डिग्री है तो ये कितना का होगा? तो 180 में 82 घटा दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखना 180 में 82 घटा दो, 10 में तो 8, ठीक है, और 17 में 8, 9, 98 डिग्री आ गया आंसर। देखो 98 डिग्री ऑप्शन नंबर क्या है, ए। इसको बनाने का नियम क्या होता है उसको सीखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 एंगल बन रहा है। देखो ए ओ सी, ठीक है, देखो ए ओ सी 2 एंगल बना। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन के हल भी लिख सकते हैं। देखो ए ओ सी, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ सी। देखो एंगल ए ओ सी इधर बन रहा है, इस साइड ए ओ सी एंगल इधर बन रहा है, तो एक्स। ठीक है, अब देखो एंगल बी ओ सी, बी ओ सी एंगल ये वाला बना, बी ओ सी कितना डिग्री, 82 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी ओ सी बराबर 82 डिग्री, ये लिख दिए, है ना। उसके बाद ध्यान देना, जब भी एंगल लिखेंगे इस तरह देने के बाद ये वाला रेखा सीधी होना चाहिए, ऐसी। ठीक है, तो चलो हम अब क्या करते हैं, लिखते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, यहाँ पर बी ओ सी बराबर, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री, है ना। तो ए ओ सी का मान क्या था, एक्स, ये ना, एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करना है ना। उसके बाद बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, देखो एंगल बी ओ सी का मान कितना डिग्री है, 82 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, एक्स बराबर 180 डिग्री, 82 डिग्री इस पार लेके जाएंगे तो माइनस 82 डिग्री।
अब x में 180 में 82 भी घटाए तो कितना आया था 98 डिग्री। ये है बनाने का नियम। और कुछ ट्रिक चीज़ भी बताए, चलो इसमें ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर अगला है ना, इसमें देखो क्या बोला है, ए ओ बी एक रेखा है, देखो ए ओ बी एक रेखा है ना। तो ये देखो यहाँ पर एंगल बन रहा है ए ओ सी 62 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे हाल में क्या लिखेंगे, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी बराबर कितना डिग्री 62 डिग्री। अब देखो एंगल बी ओ सी, यानी ये वाला एंगल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिखेंगे एंगल बी ओ सी बराबर एक्स, है ना, जो कि एक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे। तो ए ओ सी लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर बी ओ सी क्या माने थे एक्स, सॉरी बी ओ सी है ना, बराबर 180 डिग्री। तो ए ओ सी का मान कितना था 62 डिग्री प्लस बी ओ सी का मान क्या था एक्स बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे एक्स बराबर 180 डिग्री, अब 62 डिग्री इधर जाएगा, है ना। तो एक्स बराबर 180 में 62 घटा दो, देखो 180 में 62, तो 10 में 2 8, 7 में 6 1 1, 118 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, तो 118 डिग्री, ये हुआ आंसर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब ये सब क्वेश्चन है और हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब किताब से ही डायरेक्ट आप सबको दिखा के बनाएंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हम किताब से ही लिखे थे। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो कितना क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, क्या बोला, आकृति में x का मान है। तो x का मान है, इसमें ये आकृति दिया हुआ है। चलो हम पहले आकृति बनाते हैं। आकृति किस तरह दिया हुआ था, ये रहा आकृति, है ना, ऐसे दिया हुआ था ऐसे। तो ये बोला ए ओ बी और ये हो गया क्या सी। ठीक है, अब क्या क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक 80 डिग्री का मान दिया हुआ है और ये वाला मान हमको ज्ञात करना है। तो चलो बहुत ही आसान विधि से अभी जस्ट बताए हैं, है ना, कैसे बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। ए ओ सी क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी बराबर कितना 80 डिग्री। ऑटोमेटिक ये 100 डिग्री हो जाएगा ना, देखो 100 और 80 180 है ना। तो बनाएंगे उसको बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। क्या करेंगे, लिखेंगे ए ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ब्रैकेट में यहाँ लिख भी सकता है संपूरक कोण, है ना। चलो ए ओ सी, देखो ए ओ सी का मान 80 डिग्री है ना, तो यहाँ पर डालेंगे 80 डिग्री प्लस बी ओ सी क्या करेंगे, बी ओ सी को क्या माने एक्स, तो एक्स बराबर 180 डिग्री। तो एक्स बराबर 180 डिग्री, 80 डिग्री इधर चला जाएगा। 100 में 180 में 80 घट जाएगा, क्या बचेगा 100 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है ना। देखो यहाँ पर 100 डिग्री आ गया आंसर, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको अपने से करो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हम बताते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो आकृति देखो किस तरह है ना। चलो इसको हम बनाते हैं। आकृति किस तरह दिया हुआ था, बहुत ही सरल विधि से बताएंगे सभी क्वेश्चन को। ये इस तरह था, उसके बाद ऐसे था, है ना। चलो यहाँ पर दिया हुआ था पी ओ क्यू, उसके बाद पी ओ क्यू, उसके बाद इसका मान दिया हुआ था वाई, इसका मान दिया हुआ था 2y और यहाँ पर दिया था एस आर, है ना। चलो इसको हम बनाते हैं। तो बोला तो y का मान ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करें, y का। डरना नहीं है, बहुत ही आसान विधि से बताएंगे। ठीक है, चलो एक चीज़ ध्यान देना, अगर चरकुट्ठी टाइप का जहाँ भी कोण मिले इसको 90 डिग्री बोला जाता है, यानी समकोण कोण, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो y का मान अगर हमको पता चल जाएगा तो 2y का भी मान ज्ञात कर लेंगे। अगर मान के चलो इसका मान आ गया, इस y का मान आ गया 10 डिग्री, है ना, इसका हो जाएगा 20 2 गुना,
है ना। चलो इसको हम बनाते हैं। इसमें एंगल क्या बन रहा है, 3 ठो, POS। तो लिखेंगे एंगल POS बराबर POS 2y, ठीक है। उसके बाद देखो एंगल SORY, एंगल SOR कितना है y, ठीक है। उसके बाद एंगल QOR है ना, QOR कितना है 90 डिग्री, सबका नाम दे दिए। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, है ना। तो लिखेंगे एंगल POS प्लस एंगल SOR, है ना, प्लस एंगल QOR बराबर 180 डिग्री। तो देखो POS का मान 2y है ना, तो POS की जगह क्या लगेंगे 2y। उसके बाद प्लस SOR कहाँ गया, SOR, तो SOR का मान y, तो y प्लस QOR, देखो QOR ये 90 डिग्री का अंश है, इसीलिए यहाँ पर सॉरी, हाँ ठीक है, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। देखो 2y और y जुड़ जाएगा तो 2y 1y क्या आ जाएगा, 3y प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 3y बराबर 180 डिग्री माइनस 90 इस पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद 3y बराबर 180 में 90 चला जाएगा तो 90 डिग्री। उसके बाद y बराबर 90 डिग्री और 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, 30 या 90 30 डिग्री। तो y का मान कितना निकला 30 डिग्री, है ना। y का मान क्या निकला 30 डिग्री, है ना। यानी कि इस कोण का मान कितना निकला 30 डिग्री। तो इस कोण का मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ y 1 ठो है, यहाँ y 2 ठो है, तो 2 से गुना कर देंगे 30 में तो 60 हो जाएगा, है ना। और जांच कर लेना करेगा तो कैसे जांच होगा, देखो सही है या गलत कैसे, देखो 60 और 30 को जोड़ो कितना हो गया 90 और 90 180। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोण कितना होता है 180 डिग्री का। बस ये हमारा आंसर हो गया, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसको हम कल बताएंगे बहुत ही आसान विधि से, ठीक है। तब तक इतना क्वेश्चन को तैयारी करो, कल ही जल्द वीडियो अपलोड कर देंगे जितना भी क्वेश्चन रखा है उन फोन में बचा है। तब तक के लिए जय हिंद।